जब प्राइम मिनिस्टर अंदर घुसा वोटिंग करने के लिए, कोई आदमी कैमरे वाले को बुला के ले गया। नरेंद्र मोदी और अमित शाह पता नहीं क्या कर सकते हैं, ये अंदर भी कोई कैमरा फिट कर दिया होगा, जहां मोहर लगा रहे हैं कोई ऐसा छोटा कैमरा इन्होंने जरूर फिट किया होगा। इसलिए मैं इनको वोट नहीं करूंगा, तो मेरी जान जोखिम में जाएगी, मेरे बच्चों की जान जोखिम में जाएगी। कि गृह मंत्री ने प्राइम मिनिस्टर के आदेश पर उनको डराया है। सुप्रीम कोर्ट एक्शन ले समय पे तो ऐसे हालात में हो जैसे नेपाल के अंदर हो गए हैं। एमएलए की गधे घोड़ों की तरह खरीद फरोख्त होती है, सुप्रीम कोर्ट चुप रहती है। नपुंसक लोग जज बने हुए हैं, चमचे लोग जज बने हुए हैं। सरकार के प्रतिनिधि जाएं, ज्ञापन ले और ज्ञापन पे विचार करके 7 दिन के अंदर, 1 हफ्ते के अंदर सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट करें। यहाँ पर देश के लोग मैक्सिमम, कुछ अंधभक्तों को छोड़ के सब लोग बैलेट पेपर के पक्ष में हैं। पूरी दुनिया जहाँ टेक्नोलॉजी है वहाँ भी बैलेट पेपर से चुनाव इसलिए होते हैं क्योंकि उसमें गड़बड़ के चांस हैं, कोई भी फ्रॉड कर सकता है, फ्रॉड हुआ भी है, होते भी रहते हैं। तो यहाँ पर हमने लोगों ने ट्राई किया, मूवमेंट भी चलाया, सुप्रीम कोर्ट में केस भी आया, मगर सुप्रीम कोर्ट ने लोगों के, देश के लोगों के पक्ष में फैसला नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन और सरकार के पक्ष में फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट देश के लोगों के लिए है, सरकार के लिए नहीं है, तो ये गलत हुआ। और अब एक कर्नाटक में ने भी कहा कि हम अपने इलेक्शन यहाँ पर जो भी लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन होते हैं, पंचायत के या नगर पालिकाओं के, हम बैलेट पेपर से कराएंगे। अच्छा स्टेप है, तो लोगों को कराना चाहिए। यहाँ की कोर्टें पता नहीं किस इंतज़ार में बैठी रहती हैं। उनको क्या लगता है कि जिसकी 5 साल के लिए सरकार आ गई तो वो खुदा हो गया, या आप लोगों को उसके हक में फैसले देने हैं, या उसको हम हटा नहीं सकते। थाईलैंड में प्राइम मिनिस्टर को हटा दिया वहाँ की सुप्रीम कोर्ट ने। किस लिए हटाया पता आपको? क्योंकि उस प्राइम मिनिस्टर ने कंबोडिया के किसी प्रेसिडेंट, सीनेट के प्रेसिडेंट से बात की और वो बात लीक हो गई, वायरल हो गई वो बात, वीडियो। और उस वीडियो में जो देश की कोर्ट ने संज्ञान ले लिया और उसने कहा ये बात जो है एक प्राइम मिनिस्टर के अनुकूल, पद के अनुकूल बातें आपने नहीं की, इसलिए आप हम बर्खास्त कर रहे हैं, हटा दिया। तो ऐसे ही हमारे यहाँ अमित शाह और मणिपुर के सीएम के बीच में होगी थी बात कि तुम लोगों के साथ जो दुर्व्यवहार करो भाई, छुपा के करो, या इस तरह की बातें उन्होंने की। तो यहाँ की कोर्ट ने कुछ नहीं किया। अब वो मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में है। इवन FSL लेबोरेटरी सुप्रीम कोर्ट को बेवकूफ़ बना रही है और सुप्रीम कोर्ट उस पर तारीख दिए जा रही है। उसका कुछ होना नहीं, अदरवाइज दोनों को बर्खास्त करना चाहिए था, गृह मंत्री को भी और मुख्यमंत्री को भी। और इवन जब हिंदू मुसलमान किया प्राइम मिनिस्टर ने, तो नरेंद्र मोदी को यहाँ कटघरे में बुलाना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट को। अगर ये काम हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट समय पे कर दें, जो संविधान के लिए खतरा जो लोग हैं, चाहे नेता हैं, चाहे ब्यूरोक्रेसी है, चाहे कोई कॉन्स्टिट्यूशनल संस्था है, इलेक्शन कमीशन है, फ्रॉड कर रहा है देश के लोगों के साथ, अगर सुप्रीम कोर्ट एक्शन ले समय पे, तो ऐसे हालात नहीं हो जैसे नेपाल के अंदर हो गए हैं। नेपाल के अंदर उन बच्चों को सुप्रीम कोर्ट तुरंत ये कह देती, मॉर्निंग में ही आदेश जारी करके, ये बच्चे जो हैं प्रदर्शनकारी हैं, इनको बात करने दो, इकट्ठा होने दो, ये जो मेमोरेंडम दें देश को बताओ और इस पर अमल करे सरकार इनकी मांगों पे। तो नहीं होता। वहाँ वो जो बैन लगाया था फेसबुक पे, वो सुप्रीम कोर्ट आदेश दे देती खोलने का, बोलने की आज़ादी का, जिसकी ड्यूटी सुप्रीम कोर्ट की बनती, तो नेपाल में ये काम नहीं होता। और नेपाल के उन बच्चों को, जो देश के मालिक हैं, उनको मारा जो गया है, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट के जजों को भी वहाँ के गिरफ्तार करना चाहिए, उन पर मुकदमा चलाना चाहिए। सर, भ्रष्टाचार के आरोप नेपाल सरकार पर भी लगे। तमाम मंत्रियों को आपने देखा कि दौड़ा के पीटा गया। प्रधानमंत्री नेपाल छोड़ के भाग गए, इस्तीफा देना पड़ा। भारत सरकार में तमाम ऐसे मंत्री रहे जिन पे भी भ्रष्टाचार के आरोप रहे, लेकिन उन्हें तो और ऊंचा पद दे दिया गया। यस, इसीलिए तो जो हिंदू मुसलमान ज़्यादा करता है, भ्रष्टाचार ज़्यादा करता है, वर्णवाद को ज़्यादा फैलाता है, उसको पद दिया जाता है। भ्रष्टाचारियों को टिकट दी जाती हैं, भ्रष्टाचारियों को पार्टी में मिला के ओहदे दिए जाते हैं। एमएलए की गधे घोड़ों की तरह खरीद फरोख्त होती है। सुप्रीम कोर्ट चुप रहती है। सुप्रीम कोर्ट बल्कि चुप ही नहीं रहती, सुप्रीम कोर्ट उसको समर्थन देती है, क्योंकि वो मुकदमे को निपटाने के बजाय तारीख पे तारीख लगती है। इसका मतलब है सुप्रीम कोर्ट उसको समर्थन करती है। सिंपल सा ये है। इसीलिए जो अपराध हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने किया नेपाल की, वो अपराध देश की अदालतें ना करें। मैं बार बार ये विनती करता हूँ ताकि ये हालात देश में ना हो जाएं। अभी देश के युवाओं को ये हिंदू मुसलमान अगड़ा पिछड़ा में बांट के रखना चाहते हैं, इसलिए इनको सफलता मिली हुई है। वरना तो हालात इंडिया के उन देशों से भी, नेपाल से, श्रीलंका से, बांग्लादेश से भी बुरे हालात हैं। गवर्नेंस के भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है, तानाशाही चरम सीमा पे है, बोलने का अधिकार सबसे कमज़ोर हुआ है इस दौरान। तो ऐसे मौके पे अगर सबसे बड़ा अपराधी एज एन एडवोकेट में मानूंगा, इवन जो इलेक्शन के मामले में भी कि बैलेट पेपर के पक्ष में फैसला सुप्रीम कोर्ट का नहीं आया, और सर वाले मामले के अंदर भी बिहार में जो चल रहा है, कितने दिन लगा दिए सुप्रीम कोर्ट ने एक काम के लिए, आधार कार्ड को वैलिड करने के लिए, और उन्होंने मानी तक नहीं इनकी बात। इनकी बात जैसे लोग सिगरेट का धुआं छोड़ देते हैं, सुप्रीम कोर्ट की बातों का ऐसे धुएं में छोड़ रहे हैं। इससे क्या समझे? ये रॉकेट साइंस नहीं है, या तो कोई अंडरस्टैंडिंग है कोर्ट के बीच में और सरकार के बीच में, या कोर्ट में जो लोग बैठे हुए इन केसों को देख रहे हैं वो भ्रष्टाचारी हैं।
अगर भ्रष्टाचारी नहीं है तो कोई उनके किसी जानकार ने भ्रष्टाचार किया, उसे दब रहे हैं, या वो रिटायरमेंट के बाद कोई बेनिफिट चाहते हैं। इससे ये मतलब निकलता है, ये रॉकेट साइंस नहीं है इतनी बड़ी। ये कोई ऐसे महल में नहीं बैठे, राजाओं का राज नहीं है यहाँ पे, यहाँ रूल नहीं है किसी का। यहाँ सिर्फ संविधान की व्यवस्था है, कानून की व्यवस्था है। रूल ना संविधान का है, ना किसी कानून का है, ना किसी आदमी का है, ना किसी राजा का है। लोकतंत्र में रूल शब्द ही नहीं होता। लोकतंत्र में सिर्फ सिस्टम होता है, व्यवस्था होता है। और देश में अब बैलेट पेपर से जो चुनाव है, खुद सरकार को आगे आना चाहिए था। इसका मतलब सरकार दोषी है और इलेक्शन कमीशन उन्होंने अपनी मर्जी से ऐसे चाटुकारों को भर्ती किया है जो उनके इशारे से काम करते हैं, उनके इशारे पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। अगर उनका नार्को टेस्ट हो जाए तो बता देंगे हम किसके इशारे पे काम करते हैं। और ये डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट को देनी चाहिए थी। अभी तक देश के साथ बदमाशी करने वाले लोग सुधार गृह में कटघरे के पीछे होने चाहिए थे। ये काम देश की सुप्रीम कोर्ट नहीं कर पाई, और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ऐसे काम नहीं करेंगी तो नेपाल जैसी स्थिति इंडिया में ना हो जाए, इसके लिए जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा इस देश की सुप्रीम कोर्ट की होगी, सुप्रीम कोर्ट के जजों की होगी। उनके खिलाफ कार्रवाई फिर देश को करनी होगी। सर, आपने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कही। जब चुनाव आयोग ने अभी वोट चोरी को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने कहा कि क्या हम अपनी माताएं, बहनें, बेटियां, बहुओं की वीडियो पब्लिक कर सकते हैं। लेकिन आपने देखा कि कल संसद के अंदर जब उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है तो तमाम महिला सांसदों की वीडियो आती हैं, फोटो आती हैं। मैं देख रहा था एक वीडियो, जब प्राइम मिनिस्टर अंदर घुसा वोटिंग करने के लिए, कोई आदमी कैमरे वाले को बुला के ले के गया, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर की फोटो दिखानी थी। वो तो फोटोजीवी आदमी है ना, तो इसलिए उसकी फ़ोटो दिखानी थी, उसके लिए अरेंजमेंट करना था। तो इलेक्शन कमीशन जाए भाड़ में। कौन इलेक्शन कमीशन है? इलेक्शन कमीशन तो मदारी का बंदर की तरह व्यवहार कर रहा है। ये देश का इलेक्शन कमीशन नहीं है, ये बीजेपी का भी नहीं है, ये नरेंद्र मोदी, अमित शाह का इलेक्शन कमीशन है, बाकी किसी का नहीं है। क्योंकि गडकरी कह रहे थे मेरे भी वहाँ भी गड़बड़ हुई थी वोटों के चक्कर में, हो सकता है उसको भी हराना चाहते हो, उसको भी खुड्डे लाइन लगाना चाहते हो ये लोग। तो इसके लिए तो मैं कह रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट को सो मोटो एक्शन लेके इन लोगों के 5-7 जो लोग हैं जो देश का उल्लू बना रहे हैं, इनका नार्को टेस्ट करने की जरूरत है, ये आदेश देने चाहिए। और नार्को टेस्ट में पकड़े जाएँ वो तो उन पर मुकदमे चलें, उनको बर्खास्त करना चाहिए। और थाईलैंड की सुप्रीम कोर्ट की तरह से देश की सुप्रीम कोर्ट को काम करना पड़ेगा, वरना ये लोकतंत्र का लोग मजाक और उल्लू बनाते रहेंगे। और क्योंकि लोग इतने डरे हुए हैं पेगासस से और हिडन कैमरा से, ये वोटें इनको नहीं मिली, ये वोटें बदल जाती हैं। सब इतने डरे हुए लोग हैं, उन्होंने ये लगा होगा भाई ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह पता नहीं क्या कर सकते हैं, ये अंदर भी कोई कैमरा फिट कर दिया होगा, जहाँ मोहर लगा रहे हैं कोई ऐसा छोटा कैमरा इन्होंने ज़रूर फिट किया होगा, इसलिए मैं इनको वोट नहीं करूँगा तो मेरी जान जोखिम में जाएगी, मेरे बच्चों की जान जोखिम में जाएगी, हमें मुकदमों का फेस करना पड़ेगा, हम जेल में चले जाएंगे, ईडी इनकम टैक्स आ जाएगी। ये सब डरे हुए की वोटें हैं। और दूसरा एक और अपराध हुआ है, उसकी जांच सुप्रीम कोर्ट को सो मोटो एक्शन लेके करना चाहिए। मेरे जैसे बहुत सारे वकील इस डिमांड को करते हैं, मैं भी उनमें शामिल हूँ। वो क्या कि डराया गया है बीजू जनता दल को, अकाली दल को, और एक कौन सी पार्टी है तेलंगाना की, इनको डराया गया है क्योंकि इन्होंने कह दिया था पहले कि हम आपको वोट देंगे, इंडिया गठबंधन की तरफ से कैंडिडेट, उनको उन्होंने खुद फ़ोन करके कहा था रेड्डी को कि हम आपको वोट देंगे, और बाद में वो पलटी मार गए कि हम तो वोटिंग नहीं कर रहे। अरे भाई, पार्टी इसमें व्हिप जारी नहीं हो सकता, कोई पार्टी कैसे बयान दे सकती है कि हम वोट नहीं करेंगे? बंधुआ मजदूर थोड़ा है, पार्टियां ख़त्म हो जाती हैं। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और एमएलए किसी पार्टी के नहीं होते, वो देश के विधानसभाओं के और पार्लियामेंट के मेंबर होते, जनता के प्रतिनिधि होती हैं। इन्होंने मिसयूज किया, इन पे भी मुकदमा चलना चाहिए। और इनको दबाया गया है ईडी या किसी के प्रेशर से, इनको कहा गया तुम वोट मत डालो, किसी को वोट डालने से रोकना अपराध है। इसलिए इसकी जाँच सुप्रीम कोर्ट अपने संज्ञान में लेकर SIT गठित करे और इसकी गहन जाँच करे, और इन पार्टियों के नेताओं का नार्को टेस्ट कराए, और किसी ने प्रेशर डाला है फिर उनको गिरफ्तार किया जाए और मुकदमा चलाया जाए, वरना लोकतंत्र इस देश का दफन हो जाएगा। सर, सवाल तो यही उठता है कि अगर पार्टियों को दबाया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, नेताओं को दबाया धमकाया जा रहा है, तो आम जनता का फिर क्या होगा? यस बिल्कुल, ये दबाव है और ये कोई सिंपल वो नहीं है। वोट ना डालने देना अपने MP को, ये भी अपराध है, और MP का वोट ना डालना वो भी उनका अपराध है, राष्ट्र के प्रति अपराध है, संविधान के प्रति अपराध है, अपने हल्के की जनता के प्रति अपराध है। उनको शामिल होना ही चाहिए था। वो सिंपल साधारण जनता थोड़ा है कि कोई खेत में गए हैं या वोट नहीं डाल पाए, कोई बीमार है वोट नहीं डाल पाए, इन पे लागू नहीं होता। इसलिए ऐसे मामलों में जहां वैक्यूम है लॉ की स्थितियां क्लियर नहीं है, वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए और उसको खाली स्थान को भरना चाहिए अपने आदेशों के जरिए। ये देश के लोकतंत्र की हत्या हुई है कि 3 पार्टियाँ उपराष्ट्रपति के चुनाव में अब्सेंट रहती हैं, कहने के बावजूद और पहले एक्टिव रोल के बावजूद वो डराई गई हैं, वो डरी हैं। और उनको गृह मंत्री ने, जो लोग कह रहे हैं कि गृह मंत्री ने प्राइम मिनिस्टर के आदेश पे उनको डराया है, और ईडी, इनकम टैक्स और इनके, क्योंकि कईयों पे तो मुकदमे ही चल रहे हैं, कईयों की फाइल है, और देश के लोकतंत्र के साथ अपराध किया है। रिप्रेजेंटेटिव एक्ट के तहत मेल प्रैक्टिस में आता है ये, और इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और इनको न्याय का सामना
करने के लिए मजबूर करना चाहिए सुप्रीम। जिस तरह से नेपाल के हालात देखने के लिए मिले, संसद को भी जला दिया गया, तमाम मीडिया हवों को भी जला दिया गया और सुप्रीम कोर्ट में भी आग लगा दी गई, इसे कैसे देखते हैं? अरे बिल्कुल, क्यों जला दिया? वो नौजवान किसी को आग नहीं लगाना चाहते थे, वो नौजवान अपनी बात रखना चाहते थे और वो नौजवान ये कहना चाहते थे हम हैं देश के मालिक, तुम होते कौन हो? फेसबुक पर हमारी बातें तुम बोलने की आज़ादी कैसे छीन सकते हो? अगर उसी वक्त वहाँ की सुप्रीम कोर्ट मॉर्निंग में ही आदेश दे देती भाई 4-5 ये नेताओं को या तो सुप्रीम कोर्ट में ले आओ, हम बात करेंगे, या एक आदेश दे देते जो भी लोग आए इनका पानी का अरेंजमेंट करो और इनको अपनी बात रखने दो, और ये जो भी ज्ञापन दें चुपचाप सरकार के प्रतिनिधि जाएं, ज्ञापन ले और ज्ञापन पे विचार करके 7 दिन के अंदर, 1 हफ्ते के अंदर सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट करें आपने इन बच्चों की मांग पे क्या किया है, और या खुद ही आदेश देते कि हम इस सरकार के आदेश को नल एंड वाइड घोषित करते हैं। जो बैन लगाया फेसबुक पर, ट्विटर पर, ये सब के ये करना चाहिए था। अपराधी तो वहाँ की सुप्रीम कोर्ट है, नपुंसक लोग जज बने हुए हैं, चमचे लोग जज बने हुए हैं, अज्ञानी लोग, मूर्ख लोग, ठग लोग जज बने हुए हैं लोकतांत्रिक कोर्टों के अंदर, इसलिए वो ये काम नहीं कर पाए। और जिन लोग ये भी कह सकते थे इन पर कोई बंदूक नहीं चलाएगा, फोर्स यूज नहीं करेगा, 20-22 लोग मारे भी गए, ज़्यादा मारे गए होंगे। और देश के मालिकों को मारना के अपराध में वहाँ की पुलिस के अधिकारी, कोई मैजिस्ट्रेट जिसने हुक्म दिया वो, और वहाँ के जजों को गिरफ्तार करके कानून का सामने रखना चाहिए, उनको सुधार करने में भेजना चाहिए। इसलिए देश के युवाओं को इकट्ठे रहना चाहिए। किसी भी सबसे पाक साफ, सबसे पवित्र, सबसे साफ़ सुथरी कोई पीढ़ी होती है तो देश की युवा पीढ़ी होती है, जिस पे कोई रंग नहीं चढ़ा हुआ होता, जिस पे जातिवादी का, ढोंग का, रिलीजन का रंग धीरे धीरे बाद में भरता है। नहीं तो सब मानवीय व्यवस्था चाहते हैं और मिलजुल के काम करना चाहते हैं, सब इस देश के लिए अपनी भागीदारी देना चाहते हैं, करना चाहते हैं। तो इसलिए वो बहुत साफ़ सुथरे बच्चे देश के थे, वो एक देश का प्रतिबिंब होते हैं। देश के युवाओं के विचार, देश के युवाओं के सपने ही देश के सपने होने चाहिए, और उसके आधार पे सरकारों को, जुडिशरी को, ब्यूरोक्रेसी को काम करना चाहिए।